नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों। पूरे विश्व में किसी भी जगह से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, मैं जैसा कि आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंडिया देश की कैपिटल, यानी इंडिया देश की राजधानी, जो कि है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। और इस जगह पर, ये पूरे दिल्ली एरिया पर DSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये करते क्या है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूंगा। और आपको बता दूं, गवर्नमेंट जो इस जगह पर गवर्नमेंट है, यानी कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, इनके द्वारा इस बार जो रिक्रूटमेंट होगा 2024 में, इसके अंदर 2024-25 में, तो इसके अंदर टीजीटी की रिक्रूटमेंट जो होनी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, मतलब कि जो स्कूल्स में जाकर टीजीटीज की तौर पर पढ़ाएंगे, जिसमें 6 to 8 क्लासेस होती है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फ़ीस, क्या सैलरी मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितनी पोस्टें हैं, किस सब्जेक्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी बातें और इससे जुड़ी हुई इस रिक्रूटमेंट में जो भी कुछ होगा ना, पूरी एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा। एग्जाम पैटर्न, क्या क्या टॉपिक पूछ लेंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में प्रोवाइड रहेंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इससे पहले आप जानते ही हो, जैसे कि 20 दिन पहले, आज से सही 20 दिन पहले की बात करूँ तो ये 12 जनवरी के दिन इनका एक शॉर्ट नोटिस आ गया था। किसका? DSSB द्वारा, जिसके अंदर बताया गया कि हमें दिल्ली पूरे एरिया के अंदर, पूरे दिल्ली एरिया के अंदर हमें लगभग टीजीटीज रिक्रूट करने हैं स्कूल्स के लिए। वो स्कूल्स एनडीएमसी के हैं कुछ स्कूल, और कुछ स्कूल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि डीओई के हैं। तो टोटल इस तरीके से आपकी वैकेंसी जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो आप ध्यान से सुने। तो ये सारी वैकेंसी जो है एनडीएमसी या फिर आपके जो है डीओई के स्कूल्स के अंदर जाएंगी, जिसमें आपकी टीजीटीज रहेंगी, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। वो लोग जो ग्रेजुएशन पास्ट ग्रेजुएट होते हैं, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो टीचिंग फील्ड से ही ग्रेजुएट हो, बट उनका ग्रेजुएशन के बाद एक बीएड जैसा कोर्स होता है, डीएलएड जैसा भी होता है। अगर वो लोग मान के चले, कोई लोग डिग्री करते हैं तो बीएड कर लेते हैं, और अगर वो डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो डीएलएड कहलाया जाता है। इस तरीके से होता है उस सब्जेक्ट में जिस पे वो पढ़ाने जाएंगे। सपोज अगर वो हिंदी में जाते हैं तो उनके पास हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश पे जाते हैं तो इंग्लिश में, अगर वो साइंस के सब्जेक्ट पे जाएंगे तो उनको साइंस सब्जेक्ट का जो है उनका होना चाहिए ये क्वालिफिकेशन। ठीक है भाई, जो भी आपका डिप्लोमा या बीएड होता है। तो ये चीज़ें मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपके साथ पूरा एक एक नोटिफिकेशन का सारा पॉइंट डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए, जो कि है लगभग, एक बार लोगों को वैकेंसी क्लियर कर दूं। और एक चीज़ और आप ध्यान से सुनिएगा, जितने भी इंडिया के लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, आखिर तक बने रहना। इंडिया के सभी लोग, ऑल इंडिया, पूरे देश भारत के लोग सभी एंड तक बने रहना। आउटसाइडर इंडिया की बात कर लूँ, जैसे मान के चलते हैं आप लोग यूएसए से, या फिर कोई दूसरे अन्य कोई भी राज्य हो जाए, कोई भी देश हो, दूसरे जो भी अन्य देश हैं, वहाँ से अगर आप लोग सुन रहे हो तो आप लोगों के लिए वीडियो खास नहीं होगा। आप लोग इंडिया के लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, अगर आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच गई है। बेसिकली यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो वैकेंसी जो दी गई है यहाँ पर टीजीटी में, वो 5118 के करीब, मतलब कि 5118 के लगभग लोग रिक्रूट करने हैं इनको, गवर्नमेंट को, जो कि स्कूल्स गवर्नमेंट ही होंगे। मोस्टली इतने लोग टीजीटीज के तौर पर रिक्रूट होंगे, जो कि शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे नए लोगों को। जो अब नए लोग हैं, न्यू जनरेशन्स में जो लोग अब स्कूल में पढ़ रहे हैं,
उन लोगों को इतनी वैकेंसियों पर ये रिक्रूट होकर जाने वाले हैं, जिसके लिए ये लोग एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम के बिना रिक्रूटमेंट नहीं देंगे, एग्ज़ाम पास करने वालों को ही ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। उसके बाद वो सभी लोग स्कूल्स में जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रही बात वैकेंसियों की, एक एक संख्या होगी कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं और वो कैटेगरी वाइज क्या डिवाइडेड है, तो वो सब मैं एक इसके नीचे उसका भी नोटिस मैंने आपको दिया है। वो शॉर्ट नोटिस 12 जनवरी को आ गया था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। हालांकि जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जब इसका विज्ञापन अखबार में डाल दिया गया था तब की बात करें, तो वो जिन भी लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखो। अगर बात करें अभी के समय DSSS जो है ना 12,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करेगा। 12,000 में से आप देखोगे कि 5,200 के लगभग तो इन्होंने TGTs में ही रखे हैं वैकेंसी। बाकी भी अलग इनके MTS का वैकेंसी इनका अलग चल रहा है, PGT का अलग चल रहा है, असिस्टेंट का अलग वैकेंसी चल रहा है, स्टीनो का अलग इनका रिक्रूटमेंट चल रहा है, और साथ में इनका कोर्ट वैकेंसियां भी चल रहा है। यानी कि जो दिल्ली के अंदर जितने भी जिले स्तर पर कोर्ट हैं, दूसरा इसके अंदर फैमिली कोर्ट्स यानी पारिवारिक विवादों से जुड़े हुए जो केस होते हैं जिस कोर्ट के अंदर, उनके अंदर ये दो तरह की, दो JPA और JJA जैसी पोस्टों पर, और इसके अलावा एक असिस्टेंट भी है। इस तरीके से 3 से 4 इसमें पोस्ट देकर इसकी रिक्रूटमेंट भी ये दिल्ली जगह पर कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग ये गवर्नमेंट द्वारा हो रही हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, उसके अंदर भी वैकेंसियों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। अगर आप लोगों को वो वैकेंसियाँ चाहिए हो तो जल्द से जल्द फॉर्म भर लो, उसके बारे में मैं आपको पहले ही कवर करा चुका हूँ। और वो जल्द से जल्द उसका फॉर्म भर लो, वो डायरेक्ट कोर्ट के अंदर जाएंगी वो वैकेंसी, ठीक है। गवर्नमेंट तो होंगी लेकिन वो कोर्ट वैकेंसीज हैं। कोर्ट मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसी तरीके से जिला स्तर पर जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट्स के अंदर वो वैकेंसियां जा रही हैं। तो जिन भी लोगों को जाना है उन वैकेंसी पर तुरंत के तुरंत जाओ, फॉर्म भर लो। उसका फॉर्म जल्द से जल्द क्लोज करा देंगे ये, अभी 2 से 4 दिन में उसका फॉर्म इनको बंद करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं 2 से 4 दिन में इनको फॉर्म क्लोज करना है ऑनलाइन में, तो जल्द से जल्द शेयर करो, लोग फॉर्म भर ले। कोर्ट की वैकेंसी हो सकता है सालों साल में देखने को मिले आगे, या ना भी देखने को मिले, क्योंकि हम इन वैकेंसियों का हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हर साल आ जाए या 6 महीने में आ जाए। जब भी उनका मन होगा रिक्रूटमेंट कराने का, वैकेंसियाँ तो देखिए हर साल ही खाली होती है, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाइज हर लोग रिटायर भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रिक्रूटमेंट हर साल आए ये उम्मीदें लगाना कहीं ना कहीं हमें भी नहीं लगता, और आप भी ऐसा मानते होंगे कि हम भी ऐसा नहीं मान सकते कि ये वैकेंसियाँ बार बार आ ही जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप लोग उन वैकेंसी पर जाकर अप्लाई कर लो, ठीक है। ये वैकेंसी पूरा TGT बेस्ड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ TGT के ऊपर रहेगा। जो भी लोग इंडिया में हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या पूरे इंडिया देश से कहीं से भी सुन रहे हैं, वीडियो में एंड तक जरूर रहना, क्योंकि आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो जो TGT वैकेंसी आई है। इसके अलावा इसमें 2 नोटिफिकेशन इनके और आए हैं, जिसके अंदर वैकेंसीज की संख्या ऐसे ही है, कुछ किसी में 1700 है, किसी में 500 के करीब वैकेंसीज हैं। तो वो 2 नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द मैं वीडियो दे दूंगा। बात करें तो टोटल अभी 8 फरवरी से फॉर्म चालू होने हैं इनके, जिसके अंदर इनकी जो वैकेंसियों की संख्या है वो करीब 7,000 से 8,000 के करीब वैकेंसी इनकी अभी भरी जाएंगी। 8,000 से भी ज़्यादा है, हाल नहीं 7,000 के करीब ही हैं वैकेंसी, क्योंकि ये जो कोर्ट वाली वैकेंसी है ये इनकी पहले फिल हो रही है। उसके बाद इनकी जो 3 नोटिफिकेशन अभी आए हैं TGT को मिलाकर, जिसके अंदर इनकी 7,000 से पहले रिक्रूट के से भी ज़्यादा वैकेंसी इनको भरनी है पूरे दिल्ली जगह पर, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये डेटा इनको प्रिपेयर करना है जल्द से जल्द, तो इस वजह से सारी जानकारी आई है। तो मैं आपको जल्द से जल्द सारी जानकारी यहाँ पर वीडियो में दे रहा हूँ। जो भी दिल्ली से हो या इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह से हो, पूरे इंडिया के लोग फॉर्म इसमें भर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशंस का मैं आपको बता दूंगा अभी नोटिफिकेशन में क्या है। अभी अन्य राज्य वाले ये सोचेंगे कि हमें कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा, एक जनरल के तौर पर मिलता है या फिर अपने ही रिजर्वेशन यहाँ भी फ़ायदे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वो मैं आपको नोटिस से क्लियर करने वाला हूँ। हम चल रहे हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले आप देखो ये, ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस है। आपको याद हो 12 जनवरी को ये आया था, इसमें इन्होंने बताया था वैकेंसियों की संख्या बता दी थी, किस विभाग में कितनी वैकेंसी डालेंगे। मेरे को लगता था कि मैं इसको भी डिस्कस करूं, तो इसीलिए मैंने इस नोटिस को भी आपके सामने अभी खोला हुआ है। सबसे पहले आप देखो, इसमें एक एग्ज़ाम होगा जो कि सारी पोस्टों को मिलाकर होना है, तो कंबाइंड एग्ज़ाम हो जाता है ये। और TGT रहेगा, और ड्राइंग टीचर भी इनको चाहिए, मतलब जो टीचर रिक्रूट होकर ड्राइंगें सिखाने वाले कि कैसे भाई कैसे ड्राइंग बनती है,
क्या क्या बनाया जाता है ड्राइंग में, ये सारी चीज़ें जो स्कूल्स में जाकर सिखाने वाले हैं टीजीटी के अंदर, उसके लिए भी आप देखोगे कि 18 फरवरी से 18 मार्च तक पूरे 1 मंथ में इनके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हो। अब आप पूछोगे DSSS क्या है, कौन है भाई, इनके पास क्या है ऐसा कि यही लोग रिक्रूट कराएंगे, क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है। देखिए गवर्नमेंट द्वारा स्थापित है ये एक बोर्ड, जिसको पूरा नाम आपका है सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि ये बहुत सारे सर्विस जो दिल्ली जगह पर दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग, जैसे स्कूल्स में सर्विस दे रहे हैं टीचिंग का, ठीक है, दूसरे विभागों में जैसे दिल्ली जल बोर्ड है तो वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें, तो मतलब कुल कहना मतलब यही है कि अलग अलग सरकार के जितने ही विभाग पूरे एरिया में चल रहे होते हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट दिल्ली जगह पर DSSS करवाएगा, दिल्ली जगह के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। हाँ ये अथॉरिटी आप मान सकते हो, ये एक अथॉरिटी है, ये एक बोर्ड है जो रिक्रूट करा रहे हैं। अभी ये सब बताना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोग अपने ऐसे भी होते हैं इस वीडियो में जो कि काफ़ी नए लोग होते हैं कि जो पहली बार देख रहे होते हैं वीडियोस और सोचते हैं कि हमें भी वैकेंसियाँ चाहिए, जॉब चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास रहेगा, ये जानकारी बिल्कुल उनके लिए खास रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप देख सकते हो जितने भी लोग एलिजिबल हैं, TGT टीचर्स और ड्राइंग टीचर्स, ठीक है। देखिए आप लोग कहाँ जाओगे, जो सरकार के जो दिल्ली गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनोमस या फिर लोकल बॉडीज़ जितने भी हैं उसके अंदर, मतलब सारी के सारी गवर्नमेंट्स स्कूल्स में ही वैकेंसियाँ जाएँ, ऐसा भी आप लोग नहीं मान सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ, पहला आप अगर TGT मैथ पर अप्लाई करोगे तो आपका पोस्ट कोड 803 होगा, जिसमें आप लोग DOE की वैकेंसी लेते हो तो वहाँ पर आपकी 540 है, मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल की अगर बात करें, उनके स्कूल्स के अंदर आप जाओगे तो उनके वहाँ पर आपको 540 लोगों को रिक्रूट करेंगे मैथ्स के TGT पर, मेल में, फीमेल में 568 के करीब रिक्रूट कर लेंगे। और वही TGT मैथ्स अगर आप लोग जाते हो NDMC के अंदर तो वहाँ पर 11 लोग रिक्रूट होंगे। इस तरीके से आप लोग इंग्लिश और बाकी सभी सब्जेक्टों का वैकेंसियाँ समझ सकते हो कि किसकी कितनी वैकेंसियाँ हैं। और एक चीज़ और आपसे कहूँगा दोस्तों, TGT मैथ्स में अगर आप लोग जा रहे हो तो वैकेंसी के साथ UR OBC SC ST EWS अपनी अपनी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसियाँ थोड़ा समझें, जिससे कि आप लोगों को समझ आए कि अगर मैं SC हूँ तो मेरे को वैकेंसी कितनी मिलेंगी, ST हूँ तो कितनी मिलेंगी। अभी इसका मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा कि अन्य राज्य वालों का रिजर्वेशंस यहाँ पर है या नहीं है, तो ये सारी पॉइंट आप एक बार रीड कर लो कि किस किस वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ग्रैंड टोटल मैं बात करूंगा 5118 लोग इनको TGT में रिक्रूट करने हैं, जिसमें से UR के इतने लोग होंगे, SC ST OBC और बाकी सभी लोग अपने यहाँ से वैकेंसियाँ एक बार समझ लें, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम, यहाँ पर एग्ज़ाम्स होंगे, हर पोस्ट का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम पास करने वालों को ही ये वैकेंसियाँ मिलेंगी, ऐसा आप मान सकते हो। सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे भाई, कोई भी ऑफलाइन में फॉर्म इसमें नहीं भरेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोटिस। अभी आप लोग देख रहे हो अपने स्क्रीन पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए ये भी इसमें इन्होंने 12 तारीख दिया हुआ है, हालांकि ये आज के दिन इनका नोटिस आया, आपको पता हो तो, यानी कि इसको 2 कर लो, और ये जो यहाँ पर 1 लिखा है इसको भी आप 2 कर लो, और यहाँ पर इसको आप 24 कर लो, ठीक है। ये आज आया है नोटिस, 12 को नहीं आया, डेट तो 12 है, इसमें चेंज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें और बातें करेंगे हम। तो सबसे पहले आप देखो फॉर्म के डेट्स तो वही रहेंगे, ठीक है। वैकेंसियों में कोई चेंज नहीं आया है, वैकेंसियाँ वही सारी जितनी आपको दिख रही हैं वही सारी हैं यहाँ पर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आ जाते हैं हम आगे थोड़ा सा। देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये देखिए ये 2024 का दूसरा रिक्रूटमेंट होगा DSSS दिल्ली जगह पर। इससे पहले एक रिक्रूटमेंट जो है वो आपका कोर्ट वाला वैकेंसी है, जिनको भी पता है अच्छी बात है।
अभी इसमें एक चीज़ और आपको बताता चलें, जैसे कि आप अगर मान के चलते हैं आप लोग टीजीटी मैथ्स सब्जेक्ट की वैकेंसी लेने जाते हो, मान के चलते हैं आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स की वैकेंसी लेना चाहते हो, आपको डीओई के अंदर चाहिए, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर चाहिए। तो आपको मैं बता दूं ये वैकेंसी 2021 के नवंबर से खाली है और टोटल वैकेंसी की संख्या आपको पता ही है। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताऊंगा, हर सब्जेक्ट के और हर पोस्ट को किस विभाग में है उसकी वैकेंसियां तो आप देख ही रहे हो, प्लस उसकी क्वालिफिकेशन अलग अलग से बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए कैंडिडेट के पास, और या तो ऑनर्स में हो या फिर उसने ऑनर्स या फिर बैचलर डिग्री ऑनर्स या फिर वो पास हो या फिर उसके बराबर हो विद मैथमेटिक्स, उसने एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी उसने पढ़ा हुआ हो अपनी डिग्री के समय, ठीक है। 45%, यानी कि अगर आपका जो डिग्री के एग्ज़ाम्स रहे वो 500 नंबर के रहे हैं तो आप इतना मानो कि आप लोगों के मार्क्स जो आप यहाँ पर लिए जाएंगे वो आप मान सकते हो 45% से प्लस आप मान के चलो तो ये आपके 250 के करीब नंबर होने ही चाहिए। इतने अगर हैं आपके पास तो आप लोग सिक्योर मार्क्स में आते हो, ये इन्होंने कहा है। अलॉन्ग विद वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट, मतलब एक आपका स्कूली शिक्षा में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब आपने जो 1 से 12 क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ लिए उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट प्लस आपके ग्रेजुएशन के समय पे मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी आपने कितने भी सब्जेक्ट पढ़े हो डिग्री के समय वो कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोवाइडेड फर्दर द रिक्वायरमेंट्स एज पर मिनिमम, आपने देख ही लिया ये सब रहेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस तरीके से पोस्ट का क्लियर हो गया कि बैचलर डिग्री इनको चाहिए मैथ सब्जेक्ट के पास, वो सब्जेक्ट के तौर पर वहाँ से पास आउट हो, ये उसकी क्वालिफिकेशन ले लेंगे आपको ये वैकेंसियाँ देने के लिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आप लोगों को। सैलरी ये कह रहे हैं आप लोगों की 45,000 से लेके हम 1,40,000 तक का देंगे, मतलब आप ये मानो कि ये लोग टीजीटी को 50,000 रुपये पर मंथ देने वाले हैं, जो कि ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड पोस्ट होगा। एज अप्लाई करने की 32 से कम वाला कैंडिडेट इस वैकेंसी को लेगा, उसको 40 साल तक रिलैक्सेशन मिलेगा अगर वो महिला है, अगर महिला है तो 40 की उम्र तक भी इस वैकेंसी को ले सकती है, ये इसमें कंडीशन है। और जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब मान के चलें आप लोग इसी विभाग में किस काम कर रहे हो लेकिन आप एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर हो, तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अपर एज में 1 टाइम मेजर अप टू द 5 साल आपको रिलैक्सेशन देंगे भाई ये लोग। अगर आप लोग इसी विभाग में किसी और पोस्ट पर काम कर रहे हो तो आप लोग ये वैकेंसियाँ ले लो, आप लोगों को ये 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में अगर आप लोग फीमेल हो और मैथ्स के टीचर की टीजीटी वैकेंसियाँ लोगे तो वैकेंसियों की संख्या आप समझ सकते हो, आपकी भी डिग्री चाहिए इनको मैथ्स सब्जेक्ट के साथ पास 45% से ज़्यादा के मार्क्स के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो और सैलरी आपको भी सेम दिया जाएगा, तो सारी चीज़ें आप लोग रीड कर सकते हो सेम। अगर आप एनडीएमसी के अंदर जाते हो यही सब्जेक्ट के तौर पर वैकेंसियाँ लेने तो वैकेंसियाँ सिर्फ 11 ही हैं वहाँ पर, जिसके अंदर सेम वही क्वालिफिकेशन आपसे मांग रहे हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हो। सैलरी भी आपका कोई फ़र्क आएगा नहीं, इसमें सैलरी लेवल 7 ही आपका भी रहेगा, ठीक है। अब मैं टीजीटी इंग्लिश वालों की बात कर लूँ, टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पर जो पढ़ाने जाएंगे अगर वो डीओई डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के वैकेंसियों पर जाते हैं तो 413 इंग्लिश के टीचर रिक्रूट होंगे, जिनके लिए बैचलर डिग्री इनको चाहिए। किसी भी फील्ड की बैचलर डिग्री हो सकती है, ऑनर्स की भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है, जो कि वो या तो इंग्लिश सब्जेक्ट उसने पढ़ा हुआ हो उस कैंडिडेट ने अपनी पढ़ाई के दौरान, और ये मेल के लिए बता रहा हूँ मैं ये वाली वैकेंसी, और उसने जो है 45% से ज़्यादा मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए हों और एक सब्जेक्ट उसने स्कूली शिक्षा वाला भी पढ़ा हुआ हो वहाँ पर, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखे। ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। देखिए एक चीज़ और भी है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट, मैं आपको बता दूँ फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैंडिडेट जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन करी है किसी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर तो उसको यहाँ पर 45 से घटाकर उसका पासिंग या फिर कम परसेंटेज भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। देखिए इन्होंने बता दूँ आप लोगों को यहाँ पर लिखा है कि आपका जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी का,
शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट, आपने सीटेट पास करा हुआ हो, जो कि पेपर 2 लिया जाता है। टीजीटी वालों में पेपर 1 नहीं मांगते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सीटेट शुड शुड जो यहाँ पर लिखा है नए पॉइंट, इसमें इन्होंने ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए लिखा है, ठीक है। आप लोगों को नहीं चाहिए ये सब, आप लोग सिर्फ डिग्री के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि आप लोग अपने सामने देख ही रहे हो। एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, सैलरी आपको भी सेम दे रहे हैं, एज आपके लिए भी सेम रखी गई है, तो सेम आप लोग महिलाएं वाली भी वैकेंसियों को समझ लें। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी वैकेंसियों को समझना होगा। टीजीटी सोशल साइंस का वैकेंसी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, अभी जो आपके सामने चल रही है। सैलरी देखिए, सैलरी ऑलमोस्ट सभी का सेम है, सैलरी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप लोग इस पूरे नोटिस में अपने अपने डायरेक्ट विभाग का नाम देखोगे, विभाग के बाद डायरेक्ट आप लोग वैकेंसियाँ देखोगे, मतलब पोस्ट, फिर पोस्ट के आगे सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वैकेंसियों में आप लोगों को क्वालिफिकेशन समझनी होंगी। अब एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लोगों को समझ लेनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट हो रही है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश भी हो रहा है, साइंस भी हो रहा है, मैथ्स भी हो रहा है, सोशल साइंस भी हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। देखिए हिंदी वाले को भी सेम सैलरी है, सैलरी में इन्होंने कोई फ़र्क रखा नहीं है। संस्कृत वाले टीचर को भी सैलरी सम दे, देखिए मेहनत तो वो टीचर भी करेगा बराबर आपके जितनी पढ़ाने में लोगों को, तो सैलरी सभी का बराबर रखा गया है, आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशन में फ़र्क रहेगा, बस आपको अपने अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएट रहें या अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया हो ग्रेजुएशन के समय, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप लोग उस सब्जेक्ट की वैकेंसी को नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर आप उर्दू टीजीटी की वैकेंसी लोगे महिलाओं के लिए, तो आपका बीए ऑनर्स उर्दू में हो या फिर बीए विद उर्दू हो, ये सब चीज़ें आपकी चाहिए। देखिए पूरा नोटिफिकेशन इसी चीज़ पर बेस्ड है, आप देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बस ये है, यहाँ पर दो विभागों में रिक्रूटमेंट करनी है इनको, एक तो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, एक इनको न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के स्कूल्स में इनको रिक्रूटमेंट करनी है। एनडीएमसी और डीओई के अंदर डालनी है वैकेंसियाँ। टोटल वैकेंसी आप लोग देख ही रहे हो अपने स्क्रीन पर, और ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी सामने आपके। क्वालिफिकेशन भी, सैलरी भी, देखिए इन्होंने अलग से एक एक पोस्ट का टेबल बना के दिया, और DSSS भी इसी तरीके से रिक्रूटमेंट देता है कि लोगों को आसानी से समझ आए। ड्राइंग टीचर की बात कर ले, ड्राइंग टीचर में इनको 527 लोग रिक्रूट करने, मतलब 527 लोग ऐसे रिक्रूट होंगे जो स्कूलों में जाकर ड्राइंगें सिखाने वाले हैं कि भाई किस किस तरह तरह की ड्राइंगें होती हैं, कैसे ड्राइंग बनाई जाती है, तरह तरह के टाइप्स ऑफ ड्राइंग सिखाने वाले हैं। ड्राइंग के रिगार्डिंग सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इतने लोग रिक्रूट होंगे। ये आपके डीओई के स्कूल्स में, डीओई में जाएंगे, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन विभाग। अब इनके कितने स्कूल हैं वो लोग आप देख सकते हो, उस तरीके से मैं आपको बता दूं। इनको चाहिए 5 साल का डिप्लोमा इन ड्राइंग के अंदर आपका करा हुआ, या पेंटिंग के अंदर, या आ, इस कल्प स्कल्प स्कल्प स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। देखिए कोई भी एक चीज़ है, ठीक है। मेरे को ये वाली चीज़ तो क्लियर है नहीं क्या है, बाकी का मैं जानता हूँ, डिप्लोमा ड्राइंग पेंटिंग और ये सब, तो ये सब आपने करा हुआ है, तो ये सब, या फिर आपने मास्टर डिग्री कर लिया हो। डिप्लोमा कर लेते हैं जो लोग, तो वो हो जाता है कि आप 10th के बाद भी डायरेक्ट उस साइड में चले जाते हो। डिग्री मास्टर डिग्री लेंगे अगर आपकी डिग्री होगी, बैचलर डिग्री भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपसे, ये भी इन्होंने रखा है। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला है आपने हिंदी पढ़ा हुआ हो एक सब्जेक्ट के तौर पर अपने 12th लेवल में, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, या तो 10th में या 12th में, किसी तब तक आपने अगर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था और आपने तो आपके पास डिग्री है ड्राइंग सब्जेक्ट की, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। सैलरी सेम है आप लोगों की। एज में आपका ये रहेगा 30 से कम वाले ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, ड्राइंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ डिसेबल्ड वाले लोगों को, जितने भी डिसेबल्ड वाले लोग फॉर्म भरेंगे, अगर कैटेगरी ए है आपकी, इसका मतलब ब्लाइंड है, ब्लाइंडनेस और लो विजन वाली वैकेंसीज आपको जा रही है। कैटेगरी बी मतलब आप लोगों को ये वाले लोगों को वैकेंसियाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना होगा। एब्रीविएशन आप देख सकते हो, बी मतलब ब्लाइंड है, एलवी मतलब लो विजन, डी मतलब डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब डबल एच। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया देश का फॉर्म भर सकता है कैंडिडेट यहाँ पर। कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए बस एज और क्वालिफिकेशन वाइज, तभी वो फॉर्म भरे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में रहता है और सिटीजन है तो फॉर्म भर दिया, एज भी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी फॉर्म भरे, ठीक है।
अगर किसी पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो वो 8 मार्च 2024 के पहले पहले होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मान के चले, इसके देखिए इन्होंने कितना सही रखा है, अभी भी अगर लोगों का एक्सपीरियंस अगर होने वाला है कंप्लीट, तो वो लोग इस डेट तक का वैलिड रख लेंगे आपका, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए पहले DSSB अपना एक ऑनलाइन पोर्टल है उनका, वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं सभी लोगों से, जिसमें उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से मदद से अपना कैंडिडेट अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और आधार नंबर अगर मांगा जाता है तो 10th के रोल नंबर और 10th की डिटेल्स डालकर वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो दे रखा है। वीडियो जाकर देखो यहाँ पर, इस यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखो, ठीक है। इसी के ऊपर आपको दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। और फॉर्म फिलअप भी आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, इन्होंने सारा प्रोसेस दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट लॉगिन कर जाता है, लॉगिन करने के बाद वो अपना फोटो साइन अपलोड करता है, क्वालिफिकेशंस की डिटेल डालता है, अगर वो रिजर्वेशंस में है तो कास्ट सर्टिफिकेट डालता है, और उसके बाद वो जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है उसको सिलेक्ट करता है और फीस भर के उसके बाद फॉर्म को जमा कर देता है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस इसमें होता है, ठीक है। फीस यहाँ पर 100 रुपये ली जाती है अगर कोई महिला अप्लाई कर रही हो, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, रिजर्वेशंस में हो। मान के चले कोई SC ST रिजर्वेशन कैंडिडेट है, पुरुष के साथ, पुरुषों के लिए भी बता रहा हूँ, अगर डिसेबल्ड भी है तो उनसे फ़ीस नहीं ली जाती। गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है कि हम लोग उनको फ़ीस माफ़ रखते हैं, उनसे हम फ्री में फॉर्म भरवा लेते हैं और फ्री में इस वैकेंसी को दे देते हैं, अगर वो लोग पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पास कर लें, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम आप लोग देखोगे, यहाँ पर Tier 1 एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर एक ही टीयर का एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर ये आपसे पूछ लेंगे, देखो 1 टीयर टेक्निकल और टीचिंग, ठीक है। दोनों के लिए मैं बताऊंगा। देखिए 803 से लेके 811 जो ऊपर आप पोस्ट कोड देखते हो उसका, वो पोस्टेड टेक्निकल और टीचिंग के रिगार्डिंग है, जो कि 2 घंटे का एग्जाम लेंगे, 200 क्वेश्चंस देंगे MCQ, मतलब हर क्वेश्चन के 4 4 ऑप्शन, उसमें से एक सही है, और टोटल 200 नंबर का ही पेपर है, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं करना, सभी के ऑप्शन मिलेंगे उसमें से सही बता देना है। सेक्शन पहला वाला जो रहेगा उसके अंदर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन देकर टोटल 100 मार्क्स में ये आपसे पूछेंगे। हर इन टॉपिकों में से 20 20 मार्क्स में 20 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सेक्शन बी में ये आपसे MCQ पूछेंगे, ये पूछेंगे सेक्शन बी उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जिसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, बीएड आपने करा हुआ उससे जुड़ी हुई क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग सारा जो आपने पढ़ा है बीएड में, और प्लस आप जो MCQ यहाँ पर देखोगे सेक्शन बी में, वो देखोगे सपोज आप हिंदी टीचर की वैकेंसी लोगे तो हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा यहाँ पर आप लोग 100 क्वेश्चंस देखोगे। क्वेश्चन पेपर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे, जिसमें से आप लोगों को चूज़ करना हो, किसी भी एक लैंग्वेज में आप लोग अपना पूरा पेपर दे सकते हो। पैरा नंबर 6 के अंदर इन्होंने ये दे रखा है कि कम से कम कितने मार्क्स लाना जरूरी है कैंडिडेट को पास करने के लिए, ठीक है। देयर विल बी नॉट बी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सेक्शन ए। ठीक है, दोनों ही सेक्शन के मार्क्स को जोड़कर आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, लेकिन सेक्शन अगर आपको बी वाला चेक करवाना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ पेपर रहेगा उसमें आपको कम से कम मार्क्स लाने हैं, तभी ये आपका सेक्शन ए चेक करेंगे, और सेक्शन ए और बी दोनों को मिलाकर ही ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, यहाँ पर 1/4 रहेगी, हर सही क्वेश्चन करने पर 1 मार्क्स है, गलत कर देते हैं तो 0.25 नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट जैसी चीज़ें जो है, अगर रिक्वायर ज़रूरत पड़ी तो वो भी ले ली जाएंगी। मान के चले आगे चल के ज़रूरत पड़ी कि हाँ यार इसका थोड़ा बहुत स्किल टेस्ट लो, तो वो लिया जा सकता है, हालांकि इसमें कोई स्किल टेस्ट होता नहीं है इन पोस्टों के लिए, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूँ तो एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द TGT वेरियस सब्जेक्ट एंड, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है।
देखिए ई डोजियर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मान के चलें आप लोगों ने एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि आपने जिस सब्जेक्ट पे पोस्ट भरी थी वो सब्जेक्ट का आपको जो जॉब है वो किस में चाहिए, एनडीएमसी में चाहिए। क्योंकि आप लोग अभी फॉर्म भरते में नहीं बताने वाले हो कि आप लोग डीओई में भर रहे हो या एनडीएमसी में भर रहे हो। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम पास करने के बाद एक प्रेफरेंस फॉर्म देंगे ये वेबसाइट पर, जिसमें आप लोग ये बताओगे कि हाँ भाई मुझे एनडीएमसी में पहले चाहिए, फिर मेरे को डीओई में चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को विभागों की प्लस सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस देनी होती है। वो समय पर दे दी आप लोगों ने तो आपको आपकी मन चाही डिपार्टमेंट में मन चाहे पोस्ट पर वैकेंसियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पास करने के बाद जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाने वाला है, मान के चलते हैं आप लोग प्रेफरेंस नहीं भरते हो, तो ऐसे में ये लोग आपका फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे, ना रिक्रूटमेंट कैंसिल करेंगे। ये लोग आपके मार्क्स के बेस पर और आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है वो ये लोग खुद अपनी मर्जी से अलॉट कर देंगे, और वो आप लोग लेना है तो लो, नहीं तो आप वैकेंसियों को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास रहेंगी। मोड ऑफ सिलेक्शन साफ साफ मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये सारा एग्ज़ाम कंप्यूटर पर लिया जाता है। सेंटर्स रहते हैं पूरे दिल्ली में अलग अलग जगह पे सेंटर्स पर ऐसे मॉनिटर्स, ऐसे कंप्यूटर्स पकड़ा दिए जाते हैं लोगों को, और सीट पर बैठकर उन लोगों को इस तरीके से एग्ज़ाम देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसके अंदर ये सारा कुछ कंप्यूटर पर आता है। सभी लोगों को कंप्यूटर पर बस ऐसे टिक करते जाना है और नेक्स्ट करते करते ऐसे सारा पूरा पेपर दे देना होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन तो काफ़ी सिंपल है, इस एग्ज़ाम के बेस पर ही ये लोग आपको सिलेक्ट करके वैकेंसियाँ देंगे। मैंने एक जगह ऊपर बोला था मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। मिनिमम कट ऑफ ये है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 40% कम से कम मार्क्स लाइए। अगर आप दिल्ली के अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो 35% मार्क्स लाइए कम से कम। अगर आप लोग SC ST और डिसेबिलिटीज़ में आते हैं तो आप लोग 30% मार्क्स लाइए कम से कम। ये जो SC ST और ये सब इन्होंने बोला है, ये सब ऑल इंडिया बेस पर लागू होगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये जो 2-3 पॉइंट इनके लिखे हुए हैं, इसमें आप एक चीज़ देखो, ये OBC दिल्ली के आगे, इनके OBC के आगे तो इन्होंने दिल्ली डाल दिया, बाकियों के आगे इन्होंने नहीं डाला। इसका मतलब ओबीसी जो दिल्ली के बाहर वाले हैं उनको रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं होंगे, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ओबीसी वाले सभी भाई बहन, अदर स्टेट वाले और अदर यूटीज़ वाले यहाँ पर इन वैकेंसियों को लेने के लिए एक जनरल कैंडिडेट है। ये चीज़ मेरे को इस पॉइंट से समझ आ जाती है। ठीक है, देखिए 5% रिलैक्सेशन ये लोग देंगे, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज को देंगे, जैसे कि रिलैक्सेशन देते ही है। जैसे कि आपको पता ही है, ये एक्स सर्विसमैन को कहा है इन्होंने, तो इस तरीके से रहेगा। मतलब कहने का ये है ऑल इंडिया बेस रिजर्वेशंस यहाँ पर होंगे, लेकिन ओबीसी दिल्ली के बाहर वालों के नहीं होंगे, बाकी सबके लिए रिजर्वेशंस यहाँ पर हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हो। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर पॉइंट रीड करना, ये वैसे तो इन्होंने साफ यही कहा है, ओबीसी दिल्ली के बाहर वालों को ये लोग रिजर्वेशंस नहीं देंगे वैकेंसियों में। चलिए रिजर्वेशंस बेनिफिट जैसा कि आप लोग देख लो, अगर रिजर्वेशन मिलेंगे तो इन्होंने देखिए दोनों का ही नाम डाला है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, गवर्नमेंट दिल्ली की सरकार भी, प्लस इन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट भी कह दिया। जब इंडिया की गवर्नमेंट का वर्ड आ गया ना, तो मतलब आप समझो ऑल इंडिया रिजर्वेशंस लगना ही है, कोई रोक नहीं सकता उसको। ठीक है, तो कैटेगरी आप लोग जो भी फॉर्म में भर रहे हो सही से भर दो। ये मत सोचना अन्य राज्य वाले हैं तो हम लोग SC हैं तो हम लोग जनरल से भर देते हैं क्योंकि हमें तो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे। भाई लोग ये गलती मत करना, आप लोगों को रिजर्वेशन मिलेंगे क्योंकि ये स्टेट नहीं यूनियन टेरिटोरी है। ठीक है, और मिलने ही चाहिए, अगर नहीं मिल रहे तो गलत है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन यहाँ पर चलना ही चाहिए। या तो स्टेट होता तो हम कह सकते थे, लेकिन ये तो यूटी है, तो इस वजह से यहाँ पर सभी को अदर स्टेट और यूटी वालों को रिजर्वेशंस मिलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर जब इन्होंने मेंशन करा है तो इसका मतलब आप लोगों का भी रिजर्वेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो बाकी ये पॉइंट एक बार आप लोगों को रीड करने होंगे, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे दोस्तों, थोड़ा हम आगे चलेंगे।
कैंडिडेट देखिए ओबीसी वालों के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट लिखा है कुछ डेट के साथ, वो लोग आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के लिए क्या पॉइंट यहाँ पर डाले गए हैं। एज रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने बताया, जिनको भी बेनिफिट मिलेगा तो अपर एज में SC ST को 5 साल, ओबीसी 3 साल, ये अप्लाई करने के लिए है। ठीक है, मतलब अगर आप SC ST हो और अगर आप इनकी अप्लाई करने वाली एज तक पहुंच चुके हो, जैसे 30 32 कर गए हो, तो उसमें अपने 5 साल, 3 साल, 10 साल और 15 और 13 साल जोड़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर है, आप लोग चाहो तो रीड कर लेना। ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों के लिए रहेगा, इसको भी आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हो। एक्शन हो जाएगा आपके खिलाफ, दिल्ली गवर्नमेंट ले लेगी और DSSB बोर्ड ले लेगा, अगर आपने एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं करा, कोई गलत चीज़ें कर दी, मोबाइल फ़ोन ले गए, चिट ले गए, या फिर सेंटर में देर से पहुँचे और वहाँ पर गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये सब होगा। ये नोटिस है जिसके रिगार्डिंग ये 2019 में इन्होंने 11 जून को इस तारीख में एक मेमोरेंडम बनाया, जिसके चलते ये रिक्रूटमेंट करा पा रहे हैं। अपर एज लिमिट को इन्होंने फिक्स करा और कैसे कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें बनाई गई, तो उसको आप यहाँ पर डेट के हिसाब से देख सकते हो। ये गवर्नमेंट नोटिस है जो ये बताता है कि ये रिक्रूटमेंट क्यों हो रही है और किस बिहाफ पर हो पा रही है, तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ से सारी समझ सकते हो। इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हालांकि वीडियो आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, मान के चलते हैं इस एग्ज़ाम को एक से ज़्यादा शिफ्ट में लिया गया, ठीक है, तो उसके अंदर ये एक फॉर्मूला है ये वाला, इसको यूज़ करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, और यही सारा कुछ पूरा नोटिफिकेशन आपको बताया जा रहा है। बात करें दोस्तों, आप लोगों ने जैसे कि देखा कि सिलेबस पूरा डिटेल्ड नहीं था, सिर्फ टॉपिक टॉपिक बार बार से दिए हुए थे, तो आप ऐसा मान सकते हो, मैंने आपको जैसा कहा जो सेक्शन ए है वो 12th लेवल तक का आएगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का भी आ सकता है, लेकिन जो सेक्शन बी है सब्जेक्ट वाला, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल तक का, BEd और DLEd जैसे लेवल तक का, डिग्री लेवल तक का आएगा, वही सारे टॉपिक जो इसमें लिखे हुए हैं। आप बात करें तो इन टॉपिकों को अगर डिटेल में एक एक टॉपिक की बात करें तो DSSB ने कोई अभी तक दिया नहीं है, हो सकता है आगे भी सिलेबस, इसके लिए सिलेबस अलग से ना आए, तो सिलेबस के लिए आप लोग जो है प्रीवियस ईयर वाली चीज़ों से प्रिपरेशन कर सकते हो, वही सब फॉलो कर सकते हो जैसा कि प्रीवियस ट्रेंड रहा है। तो पूरा नोटिफिकेशन TGT वालों के लिए डिस्कस हो गया है। कोई डाउट रहा हो आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में आप हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग जो भी बताते हो, पूरे इंडिया में कहीं से भी लोग अपने कमेंट शेयर करें, कमेंट बताएं हमें कि आप लोगों के कौन से डाउट इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं। अब जैसा कि वैकेंसियाँ बताती हैं कि 5000 वैकेंसी के करीब जाएंगी, तो कुल मिलाकर मानना ये है कि लाखों फॉर्म तो आने ही हैं इस रिक्रूटमेंट में। सेंटरों पे तो बड़ा अच्छी खासी भीड़ रहेगी, लेकिन उस भीड़ का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उन सारी भीड़ में से अपनी वैकेंसी ना निकाल पाओ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग अपनी सीट फिक्स करने की सोचो यहाँ पर, कि आपको अपनी एक वैकेंसी यहाँ मिल जाए। हालांकि हर कैंडिडेट अगर इस तरीके से सोचेगा कि मेरे को अपनी एक वैकेंसी लेनी है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट अपनी वैकेंसियाँ सही में ले लेंगे, लेकिन लोग यही सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्म चले गए हैं लोगों के, कंपटीशन बढ़ेगा। हालांकि कैंडिडेट अगर अपनी अकेली वैकेंसी को सोचे तो कंपटीशन तो उसके लिए कोई चीज़ है नहीं। जब सिलेबस सभी को एक साथ दिया जाता है तो सिलेबस जो प्रिपेयर करके जाएगा उसी को वैकेंसी मिलेगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। ये सारे पॉइंट आपके सामने हैं। मैं जल्द ही इसमें 4 दिन बाद आपको अप्लाई लिंक दूंगा, अभी वो चीज़ आई नहीं है। आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप लोग इसको पूरे विश्व में शेयर करें, खासकर इंडिया देश के एक एक लोगों तक। मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।